मैं ये कह रहा हूँ कि you were only 19 when you were diagnosed with Yeah. clinical depression and वो भी आपने बता चुकी हैं पहले कि आपको एक पैनिक बड़ा शदीद पैनिक अटैक आया था रात को and you actually drove yourself to the Yeah, hospital yeah. and फिर रास्ते में you Yeah. fainted as I well. fainted in front of the hospital, like hospital पहुंच Hospital के. पहुंच When I के. was like, now I'm safe. अब मैं ठीक हूँ. But Yashma, tell me something. At only 19, a girl who's going through so much, how did you cope up with it? And you know, it's such a difficult time and difficult challenge. Yeah, it was very difficult, of course, because उस time पे मुझे बिल्कुल नहीं पता था what depression means. मुझे तो यही था कि आप sad होते हो, कुछ चीज़ बुरी लग जाती है, upset हो जाते हो, so that is depression. I did not know कि proper physical symptoms होते हैं, panic attacks हो सकते हैं, या paranoia हो सकता है, या derealization हो सकती है, comorbidities होती हैं उसके साथ. So when I was first, I remember मैं hospital में थी, तो I was being very sensitive to all kinds of आवाज़ें ना, तो मुझे बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ें आ रही थी क्योंकि पैनिक अटैक था और मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था, तो मैं Nervous breakdown नर्वस था? ब्रेकडाउन हो गया, तो मैं सेमी कॉन्शियस थी. सो किसी इमरजेंसी में थी मैं उस टाइम पे. सो किसी कोई एक्सीडेंटल केस आया था, तो वो लोग ना बहुत चीख रहे और रो रहे थे. तो मुझे इन माई हेड मुझे उस टाइम पे लग रहा था कि मे बी अस्तगफिरुल्लाह आई हैव डाइड एंड दिस इज लाइफ आफ्टर डेथ एंड मे बी लाइक लोग ना मेरे जनाजे पे रो रहे हैं. मुझे लाइक ऐसे और मैं उस टाइम पे मेरा अपने आप को ना मैं दिल में तसल्ली दे रही हूँ, अच्छा मेरे मामू रोफ की भी डेथ हो चुकी है, अच्छा तो कोई बात नहीं, आई गेट टू मीट देम, यू नो, लाइक आई वाज ट्राइंग टू लाइक काम माई सेल्फ डाउन. So it was very difficult, but when of course वो उन्होंने मुझे sedatives मुझे थोड़ा सा उन्होंने मुझे calm down किया, मुझे चीज़ें दी, मैं थोड़ा सा होश में आई, तो उसके बाद मुझे derealization हो गया था, जिसके बाद I had to go for therapy and take medicine. But उस time पे when I was doing my risk, मतलब first episode was the most difficult. Why? Because when you don't know about your illness, तो आप मज़ीद paranoid हो जाते हो, आप अपने panic attacks के बारे में भी panic कर रहे होते हो, तो वो double panic attack हो जाता है. तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगता था, मैंने अपने आप को इमेजिन कर लिया था कि वो बचपन में जो बॉलीवुड फिल्में देखी थी ना, कि अगर कोई पागल हो जाती है लड़की तो वो अपना अल्लाह माफ़ करे साइकेट्रिक वार्ड में बैठ के अपने बाल काट रही होती है. आई लिटरली मतलब मुझे ऐसे हुआ था कि शायद दैट इज़ हाउ आई एम गोना एंड अप, अस्तगफिरुल्लाह. सो आई वाज वेरी होपलेस. But then yes, I had a very good support system. My friends were amazing. My family was amazing. They took me, मतलब they got me the right kind of help. और आपने ये भी कहा कि जैसे बॉडी में दूसरी तरह की एलिमेंट्स होती हैं, उसके लिए आप दवाई लेते हो, तो अगर कोई मेंटल हेल्थ इशू है तो उसकी दवाइयां हैं यार. स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. योर कनेक्शन विद अल्लाह इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इस चीज़ पे भी बल्कि बात करना चाहती हूँ, क्योंकि सॉरी मैं आपकी बात इसलिए काटूं, रिसेंटली रेशम जी की स्टेटमेंट ये बड़ी एक लोगों ने वायरल भी हुई, उस पर बड़ी बात हुई, बिकॉज शी सेड कि डिप्रेशन कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ आप अल्लाह के साथ अगर आप कर लें और आप डायरेक्ट एक कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लें तो आप कभी डिप्रेस नहीं होंगे. और आपने क्योंकि अभी जैसे कहा कि क्योंकि आपका जैसे जैसे ईमान स्ट्रांग होता गया या स्पिरिचुअल साइड को आपने एक्सप्लोर किया, तो इट हेल्प्ड यू इन बैटलिंग डिप्रेशन. मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस स्टेटमेंट पे जो रेशम जी ने दी है, लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज आई हैव अ स्पिरिचुअल गाइड, so what I know from, because there is also a subject called Islamic counseling, ठीक है, एक तो साइकोथेरेपी वगैरह होती है, कि इस्लामिक काउंसलिंग भी होती है. जिस तरह हमारी, एंड बीइंग मुस्लिम्स वी डू बिलीव कि हमारी रूह भी है ना, बिल्कुल. सो और ये तो हमारा सिर्फ एक मतलब हम एक एनर्जी है, एक मटीरियल है. सो जिस तरह हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है, मैं एक बयान में ही सुन रही थी, उस तरह हमारी रूह को भी खाने की ज़रूरत होती है. हमारी जो रूह है वो उसका खाना है ज़िक्र, इज़ नमाज. सो इसीलिए कहते हैं ना कि नमाज़ों की जो हम जो इबादत कर रहे हैं उसकी ज़रूरत अल्लाह ताला को नहीं है, उसकी ज़रूरत हमें है. सो जब भी हम, काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक वॉइड है, एक एम्प्टीनेस है, समझ नहीं आ रहा, सब कुछ है, लेकिन वो वॉइड है. तो वो वॉइड यही है कि आपकी रूह उदास है ऐसे. सो यू नो, उसके लिए यू हैव टू, एंड मैं अपने काम में बल्कि ये बात बोलूँगी कि हमारा स्पेशली, आई डोंट नो अबाउट अदर मतलब और जो प्रोफेशंस हैं, बट हमारी लाइन ऑफ वर्क बहुत डिफ़िकल्ट है इन टर्म्स ऑफ keeping your mental health in check, because सुबह 10 से लेके रात 10 बजे तक आप सिर्फ फिजिकल या मेंटल काम नहीं कर रहे हो, आप इमोशनल भी कर रहे हो. एंड इन योर केस अगर आप कैरेक्टर्स ही नेगेटिव प्ले कर रहे हो जिनके अपने कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो डबल अप हो जाता है. एंड स्पेशली बिकॉज साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं एक थ्योरी है कि आप अगर आप द ओनली डिफरेंस
your brain can only differentiate between reality and imagination through activation of senses. ठीक है, अगर आपके 5 senses active हैं, so the brain knows कि ये real memory है, लेकिन अगर आपके 5 senses active नहीं है तो brain knows कि आप कोई चीज़ imagine कर रहे हो. But जब हम acting कर रहे होते हैं, अगर मैं कोई traumatic scene perform कर रही हूँ, तो मैं तो उस टाइम पे सांस भी ले रही हूँ, देख भी रही हूँ, सुन भी रही हूँ, टच भी कर रही हूँ. So वो तो एक memory जा रही है ना कहीं दिमाग में. So if this theory is somewhere correct, तो वो हम actors के लिए तो और भी ज़्यादा मज़ीद एक difficult और चीज़ हो जाती है. यशमा जब साइकोलॉजी की बात करें तो यू हैव टू टेक her seriously because she studied psychology. this एमी is a- नहीं वो But बातें. this is still a theory, ठीक है? हाँ. This is not something that No, is but you've studied yeah, psychology. yeah, ना yeah. आपने एक Yeah. मुझे सवाल जो मेरे जहन में आता है एंड थोड़ी सी अगर आप इसके बारे में हमें मेरी नॉलेज के लिए वो लोगों की नॉलेज के लिए भी आपके केस में ये डिप्रेशन का जो जिस वजह से स्टेम किया वो आपने कभी असेस किया कि क्या वजह हो सकती है? Okay, so दो reasons क्योंकि होते हैं. नर्वस ब्रेकडाउन तो बड़ी एक आगे की Because I स्टेज है. had a lot of triggers going on in my life जिनको मैं सही से हैंडल नहीं कर पा रही थी. मैं escape कर रही थी, suppress कर रही थी और उल्टी पुल्टी चीज़ों में लगी हुई थी. तो वो कहीं एक जगह पे जाके फिर आपकी कहते हैं ना कि give your body rest before that it takes it for itself. Similarly, give your mind rest before that it takes it for itself. तो मेरे ख्याल से वो वाला हिसाब हो गया था. बट दो रीजंस होते हैं. एक प्रीडिस्पोजिशन होती है. प्रीडिस्पोजिशन इज कि आपको जेनेटिकली आप जो हो आप प्रीडिस्पोज्ड होते हो. आपकी इंक्लिनेशन होती है कि यार ये हाँ, फैमिली लेकिन में तब भी 100% नहीं होता कि आपको होगा ही होगा. आपको कोई ट्रिगर हुआ तो हो सकता है हो, नहीं तो नहीं. और काफ़ी लोगों के अंदर जो होता है वो मतलब उनकी सिचुएशंस एनवायरमेंटल कुछ नर्चरिंग ऐसी हो जाती है. ट्रिगर्स इन योर केस? I know my triggers now, अल्हम्दुलिल्लाह. With practice मुझे काफ़ी समझ में आ गया है कि अच्छा ओके ये चीज़ जो है मैं करूँगी तो मैं मेरा मूड थोड़ा उस तरफ शिफ्ट हो सकता है. सो आई हैव टू अवॉइड. इट्स जस्ट लाइक कि अगर आपको शुगर हो गई है यार तो आप शुगर इंटेक कम कर लो. किसी को अगर कोई ओबीज होते हैं तो उनको पता होता है कि मुझे अपने खाने तो इसी तरह अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ इलनेस भी है तो इफ़ यू जस्ट बिकॉज आप वो चीज़ें tangible नहीं है, tangible नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे. आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो. आप बिल्कुल कर सकते हो. और मैं काम के बारे में भी इस बात पे आ रही थी कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम अपने शूट पे भी या किसी भी प्रोफेशन में हम कॉलर के ये तो बोल सकते हैं कि यार आज मुझे फ्लू हो गया है या मुझे फीवर हो गया है सो आई वांट अ डे ऑफ. लेकिन आप किसी को कॉलर के ये नहीं बोल सकते कि आई एम नॉट फीलिंग लाइक इट या यू नो आई एम अपसेट टुडे. अगला बंदा समझेगा ही नहीं उसको मतलब. और अगर आप किसी को ये बात आई एम वेरी वोकल अबाउट मेंटल हेल्थ इश्यूज इसी वजह से कि लोगों को समझ में आए कि अगर आपको कोई दिमागी मसला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फारिग हो. इसका ये मतलब नहीं है. सही आप फिर भी फंक्शनल हो. बिल्कुल आप बेकार हो गए भाई. हाँ.